नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी अपने अगले प्रश्न के बारे में जानना चाहते थे। वे बोले कि यदि अहंकार भावना से चिपक जाए तो क्या होता है। मैंने कहा कि यदि अहंकार भावना से चिपक गया या उसे पकड़ लिया तो वह मानव यंत्र को बर्बाद ही कर देता है। मन में भावना का उफान आ जाता है। वह उमड़ उमड़ कर मानस पटल की सतह पर आने लगता है और वहाँ से वातावरण में प्रसारित होने लगता है। मन में अधिक शाब्दिक उत्पत्ति का अर्थ है उन्माद, पागलपन, अंतहीन प्रलाप। यही जब अहंकार की पकड़ भावना को होती है तो होता है। तब आप समझ गए कि यह अहंकार किस प्रकार मनुष्य को कुछ अंशों में पागल कर रहा है। मानसिक असंतुलन अनेक भावनाओं की अस्थिरता ही है। बाबूजी ऐसा सुनकर अवाक रह गए। फिर उन्होंने कहा कि अहंकार और भावना का संयोग तो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। मैंने कहा हाँ, यदि आप इसकी जड़ तक जाएं तो आपको समझ में आएगा कि भावना कैसे दूषित होती है और वाणी एवं कर्म कैसे बदल जाती है। मैं आगे इसे स्पष्ट करूंगी। बाबूजी सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे, बस कुछ खोए हुए थे। मैंने कहा किस दुनिया में चले गए। बाबूजी बोले मैं सोच रहा हूँ कि कैसे ये सूक्ष्म कहे जाने वाले अवयव हमारे मन और शरीर पर अपना नियंत्रण करते हैं। हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। मैंने उन्हें आगे और स्पष्ट करते हुए बताया कि लोग सोचते हैं कि मन अशांत है तो सिर्फ विचारों का रेला चल रहा है। नहीं, भावना भी बराबरी से भागीदार रहती हैं। अपने अंदर भावना की भी कड़ी एक से अनेक होती रहती है। भावना की धार भी बड़ी तेज होती है। वो बहुत भारी चोट करती है। अस्तित्व का तो तहस नहस हो जाता है। अतः आप विचारों और भावनाओं का अंतर समझें। बाबूजी बोले मैं समझ पा रहा हूँ कि अध्यात्म हमें कैसे उनको अलग अलग करके समझने में मदद करता है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मन रूपी नदी में विचार के साथ भावना भी उछाल ले रही होती है। बाबूजी की उत्सुकता से पूछे गए प्रश्न, भावना कहाँ रहती है? मैंने कहा भावना चित्त के हर एक परत में रहती है, अमूर्त रूप से, और समय परिस्थिति आने पर अपने को प्रकट करती है। मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि स्त्री का जीवन भावना प्रधान होता है। उसकी अनेक भावना कभी कुंठित भी हो जाती है और उसका अस्तित्व दांव पर लग जाता है। बाबूजी अभी भाव विभोरी थे। मैंने विदा लिया। धन्यवाद।